नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। दिल्ली के राजनिवास में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आतिशी देश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री और सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरा महिला मुख्यमंत्री बन गई है। आतिशी के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया। इनमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और नए सदस्य मुकेश अहलावत शामिल हैं। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी भाजपा की सरकार है वहां के हालात बद से बदतर है। सुप्रिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां पर रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। भाजपा शासित राज्यों में पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब तो पीड़िता के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वाले ही रेप करते हैं। इस मामले पर मोदी और उनके महिला मंत्री, महिला सांसद मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को देखकर जिन अपराधियों की रूह कांप जानी चाहिए वे खुद महिला से दरिंदगी करते हैं। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। महिला सांसद इस पर नहीं बोलेंगी। हो क्या रहा है इस देश में? पुलिस को देखकर जिन अपराधियों की हड़ कांप जानी चाहिए, उनसे बचने के लिए जब एक औरत पुलिस स्टेशन जाती है, वहां शरण, वहां सहारा, वहां मदद मांगती है, उसके साथ यौन शोषण पुलिस कर्मी करता है, तो फिर सुरक्षित कहां है इस देश की आधी आबादी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जेपी गंगा पथ के दीघा घाट से कंगन घाट तक गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के क्रम में जेपी गंगा पथ के कंगन घाट, गांधी घाट एवं कृष्णा घाट पर रुककर गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। अशोक राजपथ के जेपी गंगा पथ से मिलाने वाले कृष्णा घाट पर निर्माणाधीन पहुंच पथ की भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली और तेजी से निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के निरीक्षण के दौरान सीएम ने पटना के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह हाई अलर्ट रहें और सारी तैयारी पूर्ण रखें। तिरुपति मंदिर के तर्ज पर ही पटना महावीर मंदिर में नैवेद्यम लड्डू बनता है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने दावा किया कि पटना महावीर मंदिर में बनने वाला निवेदन प्रसाद बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ है।
तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट और घी में जानवरों की चर्बी होने की खबर से पटना मंदिर न्यास परिषद के सचिव आचार्य किशोर कुणाल भी आहत हैं। उन्होंने कहा कि तिरुपति प्रसाद के बारे में जानकारी मिलते ही उन्होंने यह तय किया कि पटना महावीर मंदिर में मिलने वाले नैवेद्यम प्रसाद की जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए। किशोर कुणाल ने लोगों को यह आश्वस्त भी किया कि पटना महावीर मंदिर में मिलने वाला प्रसाद बिल्कुल शुद्ध है। जितने भक्त हैं हनुमान जी के, उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो कुछ लड्डू में घी तो सबसे प्रामाणिक नंदिनी घी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से लेते हैं और कहीं से घी नहीं लेते, और भी जो सामग्रियां हैं सब 100% शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ये लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके पूजा पाठ करके पूरी श्रद्धा के साथ नैवेद्य बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के डेलावेयर में होने वाली क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड बैठक में पीएम मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। क्वाड बैठक के अलावा पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को लेकर कोई समझौता हो सकता है। अपने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के करीब 900 आतंकी मणिपुर में दाखिल हो गए हैं। ये देश की सुरक्षा में सेंध लगाने को तैयार हैं। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सूचना सामने आई कि आतंकी म्यांमार के रास्ते मणिपुर में प्रवेश कर गए हैं। मणिपुर के कुकी बहुल इलाके में ये आतंकी छुपे हुए हैं। राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने खुफिया विभाग के दावे की पुष्टि की है। आतंकवादियों के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मणिपुर में जो आतंकी दाखिल हुए हैं वे ड्रोन चलाने में माहिर बताए जा रहे हैं। ये आतंकी 30 लोगों के गुट में राज्य भर में फैलने की कोशिश में है। आतंकियों ने मैतई बहुल इलाके को निशाना बनाने की साजिश रची है। बिहार के कैमूर जिले में कर्मनासा नदी उफान पर है। इसके कारण कई क्षेत्र बाढ़ में डूब चुके हैं। इसकी वजह से यूपी बिहार का संपर्क टूट गया है। पानी का बहाव तेज होने के कारण कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसके लिए कैमूर जिला प्रशासन ने पुलिस की तैनाती कर दी है। दुर्गावती प्रखंड के ककरैत चेक पोस्ट के करीब कर्मनासा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी सड़क पर आ गया है। पानी का बहाव तेज होने के कारण यूपी बिहार का संपर्क टूट चुका है। तिरुपति बालाजी देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर का मौजूदा बजट 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। तिरुमला मंदिर में भगवान बालाजी की कुल संपत्ति देश की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों की कीमत से भी ज्यादा है। मंदिर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1161 करोड़ जमा किए हैं। इससे विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में टीटीडी की कुल सावधि जमा राशि 18,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। इस अवधि के दौरान मंदिर ने 1031 किलोग्राम से अधिक सोना जमा करके इतिहास रच दिया। पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों में 4000 किलोग्राम से अधिक सोना जमा किया गया, जिससे टीटीडी का कुल स्वर्ण भंडार 11,329 किलोग्राम हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव ने गरीबों को नौकरी का झांसा देकर उनकी जमीनें ठगी है और अब उन पर मुकदमा भी चलेगा। साथ ही राहुल गांधी द्वारा सिखों पर दिए गए बयान को अपमानजनक बताते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस हमेशा ऐसा बयान देती है जो बिल्कुल देश हित में नहीं होता है, समाज हित में नहीं होता है। सिखों के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया है उससे सिख भाई काफी मर्माहत है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। हम लोग सिखों के सम्मान को कभी न गिरने देंगे, न झुकने देंगे, न उस पर ठेस पहुंचने देंगे। राहुल गांधी को सिखों के बलिदान, समर्पण और इस हिंदुस्तान के लिए किए गए बलिदान को और उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। सिख भाइयों के साथ जो भी आपत्तिजनक और अपमान का शब्द किए हैं वह बिल्कुल सरासर गलत है। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी गलती की है।
विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में घरेलू सरजमी पर सबसे कम पारियों में 12,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए। कोहली ने यह कारनामा सिर्फ 243 इनिंग में पूरा कर लिया। वहीं इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने घर पर अपने 12,000 इंटरनेशनल रन 267 पारियों में पूरे किए। वहीं कोहली अब घर पर भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं, जिन्होंने 14,192 रन बनाए हैं। तो वहीं कोहली अब तक 12,012 रन बना चुके हैं। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में जहां 12,000 रन पूरे करने के लिए विराट कोहली 243 पारियां खेली, तो वहीं सचिन तेंदुलकर 267 पारियां, कुमार संगकारा 269, तो जैक कैलिस 271 और रिकी पॉन्टिंग 275 पारियां खेली थी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।